मैं डॉक्टर विद्यारतन, मेरी मिसेज़ सुषमा सिंह जो कि दादरी से हैं, ये भी काफ़ी डॉग लवर हैं, लेकिन शुरू में इन्हें डॉग्स का शौक़ नहीं था। तो कुछ जब ये शादी होके आई थी तो एक डॉग था मेरे पास, ज़ेनाडेंस द प्रोफेशनल, जो मेरे ही बेडरूम में रहता था। तो शादी के बाद मैडम ने कहा कि इस डॉग को हटाओ, तो मैंने कहा कि कि फिर वो धीरे धीरे मैडम के साथ एडजस्ट हो गया और मैडम को उस डॉग से काफ़ी लगाव हो गया और आज मैडम को काफ़ी डॉग का शौक़ है। मेरा नाम सुषमा सिंह है। जब मेरी शादी हुई थी तो मैं इस चीज़ से बिल्कुल ब्लैंक थी, कभी मैंने ये ऐसे डॉग्स नहीं देखे थे, जबकि मुझे इन्हें देख के डर भी लगता था। फिर वो हमारा इम्पोर्ट हमने किया, डॉक्टर साहब ने इम्पोर्ट किया था 96 में, रीनो, उसने ही मुझे सब सिखाया। उसने इतना फेथफुल था कि मैं जब अपने बच्चों को भी अगर मैं सर्वेंट के पास छोड़ती थी तो वो उन्हें भगा देता था और ख़ुद उनकी गार्डिंग करता था। वो उन्हीं के पास रहता था और घर में कोई हो ना हो, लेकिन वो हमेशा बच्चों के आसपास रहता था। उसको मारें पीटे, उसके गाल में नोचें, कुछ भी करें, लेकिन वो बच्चों के प्रति इतना वफादार था कि आखिर में उसने मुझे कुत्तों के इंजेक्शन कैसे लगाते हैं उस चीज़ को भी सिखाना शुरू कर दिया। ये समझ लीजिए कि वो डॉग ही मुझे डॉग लवर बना गया और अब मैं इनके पीछे भी और इनके सामने भी काम को हैंडल करती हूँ। इनके काम में जो होता है हाथ बटाती हूँ। मैं इंटरनेशनल डॉग शो जज हूँ इन द पैनल ऑफ KCI, कैनल क्लब ऑफ इंडिया, एज ए स्पेशलिटी जज फॉर ग्रेट डेन्स एंड लैब्राडोर। और अभी मेरे टेस्ट चल रहे हैं फॉर ऑल ब्रीड्स एंड आई विल बी ए नेशनल एंड इंटरनेशनल डॉग शो जज फॉर ऑल ब्रीड्स ऑन द KCI पैनल। करीब मैं 30 साल से ब्रीडिंग कर रहा हूँ और मेरे फादर को भी डॉग्स का शौक़ था, वहाँ से मुझे खुद डॉग्स का शौक़ लगा। मेरे फादर्स ने 1975 में करीब डॉग का शौक़ लगा था, तो उन्होंने जर्मन शेफर्ड्स रखे थे। तो उसमें से एक जर्मन शेफर्ड येस बेंस कैलेप्ट्रा, जो येस बेंस कैनल से लिया था, वो बिच थी और काफ़ी उस बिच ने विन किया। और उसके बाद हमने एक ग्रेट डेन बिच बेंगलोर से परचेज़ की थी। वैसे हम उस बिच को ब्रीड नहीं कर पाए, हमने उस समय उस बिच की 2-3 बार मेटिंग भी कराई थी, लेकिन उससे कुछ प्रोड्यूस नहीं हो पाया। तो करीब 80s में हमने जलंधर से एक डॉग बेंगलोर से परचेज़ किया, राजपुतानास फेयर प्ले, जो इम्पोर्टेड पेरेंट्स का था। और एक बिच जलंधर से परचेज़ की होशियारपुर कैनल से, जो डैंडॉन कैनल पूना मुकुंद ओगले के पास से आई हुई थी। इन दोनों का हमने ब्रीड करने के बाद हमारे पास 7 पपीज़ हुए और उसी से हमने अपनी ब्रीडिंग स्टार्ट की, जिसमें से एक डॉग करीब 90s में रोरिंग रेक्स ऑफ सिंह हुआ, जो करीब 5-6 साल काफ़ी विन किया और वो लाइन अप भी रहा। उसके बाद हमने एक बिच राकेशवली देहरादून से परचेज़ की, जो प्राइड जिसका नाम था, वो भी काफ़ी विन की। प्राइड और सिंग्स फर्स्ट एंड फॉर्म रोरिंग रेक्स ऑफ सिंह की हमने मीटिंग से कुछ 25 बच्चे लिए और इस तरह हमने ग्रेट डेन की ब्रीडिंग में इम्प्रूवमेंट किया। ये हमारा प्लेइंग कैनल है, जिसमें हम बारी बारी से डिफरेंट डॉग्स खोल देते हैं जो उनकी एक्सरसाइज के लिए। इस समय लैब्राडोर खुले हुए हैं, ये सारे शो स्पेसिमेन हैं, कुछ इसमें विनर चैम्पियन हैं और करीब 1 से 2 घंटे के लिए हम नंबर से डॉग्स खोल देते हैं। पीछे इनका
लिविंग रूम है जिसके अंदर डॉग को मतलब रात में रेस्ट करने के लिए स्पेस है, वो डिफरेंट कैबिन्स में बना हुआ है। ये हमारा बच्चों के लिए प्लेइंग कैनल है जिसमें जो बच्चे 1 से 3, 4, 5 महीने तक होते हैं उनको एक्सरसाइज के लिए ये खुला स्पेस हमने दिया हुआ है। इस स्पेस में एक बेनिफिट ये है कि कोई भी डॉग ऊपर जल्दी से चढ़ नहीं पाते हैं और जिसकी वजह से इनके पाँव पीछे के काव हॉक्स, रिकेट्स ये वगैरह कम होने की पॉसिबिलिटी है। इसमें डॉग करीब 3-4 घंटे 5 घंटे के लिए हम लोग छोड़ देते हैं। इससे हमें जो इनके हॉक्स हैं, पेस्टन्स हैं, वो सब चीज़ बिल्कुल परफेक्टली बिल्ट होते हैं। जो हॉक्स हैं वेल ले डाउन हो जाते हैं, मतलब कॉव हॉक्स होने का ख़तरा नहीं रहता। इसमें जो पपीज़ हैं 3 मंथ्स का है, 4 मंथ्स का है और 6 मंथ्स के पपीज़ हैं। बिच को कंसेप्शन मेटिंग से पहले जो जो टेस्ट कराने ज़रूरी होते हैं वो आज हम आपको सभी ब्रीडर्स को बता रहे हैं। जैसे ही बिच हीट पे आती है तो उसको प्रॉपर सफाई के लिए हार्मोटोन और मल्टीविटामिन, विटामिन ए, डी, ई और माइक्रो मिनरल्स देने ज़रूरी होते हैं। और जैसे ही बिच प्रॉपर हीट पे पहुंच जाती है, जैसे 7th डे पे हमें उसकी वेजाइनल साइटोलॉजी करा लेनी चाहिए। उसमें हम देखते हैं जो एपिथेलियल सेल्स जब फोल्डेड हो जाते हैं, दैट इज़ द करेक्ट टाइम फॉर मेटिंग। वो करेक्ट टाइम मेटिंग के लिए होता है। और जैसे अब बिच को हमें कहीं आउट ऑफ स्टेशन ले जाना है तो हम उसका प्रोजेस्टेरोन लेवल भी टेस्ट करा लेते हैं। प्रोजेस्टेरोन लेवल करेक्ट मेटिंग के समय 4 से 15 नैनोग्राम के बीच में होना चाहिए। इसमें हमारा ओवुलेशन बढ़िया होता है और नंबर ऑफ पप्स ज़्यादा होते हैं। और बिच कि करीब 1 महीने पहले उसका ब्लड प्रोटोजोआ टेस्ट भी कराना चाहिए, जिससे कि बिच किसी डिजीज़ से इन्फेक्टेड ना हो, कोई प्रोटोजोअल इन्फेक्शन ना हो, जैसे एर्लिशिया, हेप्टोजोनोसिस, नियोस्पोरा, एनाप्लाज्मा। ये सब डिजीज़, बेबिसिया कैनिस, बेबिसिया जिप्सोना, ये सब डिजीज़ से फ्री होने चाहिए। अगर ये डिजीज़ इस बिच में है तो जो पपीज़ जो बोर्न होंगे या तो उनकी डेथ हो जाएगी या वो उसमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मेलिटीज़ आ जाती है। और बिच में भी डिलीवरी के समय प्रॉब्लम होती है कि जैसे सिजेरियन होगा या उसकी वजाइना टाइट हो जाएगी, कोई भी सिम्टम्स उस डिजीज़ का डेवलप हो सकता है। तो ये सब टेस्ट कराने अनिवार्य हैं, मतलब ज़रूरी हैं। और बिच को हमें जैसे बिच को सेपरेटली रखना चाहिए कि कैनल में मेटिंग के बाद 3 बाई 3 फुट के कैनल में रखना चाहिए और उसको टाइमली घुमाना चाहिए। ये नहीं कि हम उसको खुला छोड़ दें। खुला छोड़ने से प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाती है या बिच अपने बच्चे को अपने फीटस के अंदर रीअब्जर्व कर लेती है। अगर रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस 21 डेज़ के बाद होता है बिफोर बोन फॉर्मेशन, ये प्रोसेस में बिच अपने बच्चे को अपने अंदर ही डिज़ोल्व कर लेती है। ये लेक ऑफ फूड की कमी या लेक ऑफ जगह की कमी या कोई स्ट्रेस या कोई डिजीज़ अगर है तो बिच अपने पपी को या फीटस को बिफोर बोन फॉर्मेशन रीअब्जर्व कर लेती है। तो रीअब्जॉर्प्शन ना हो इसलिए सब टेस्ट ज़रूरी हैं और हेल्दी पप्स के लिए। अगर बिच इन डिजीज़ में भी कंसीव हो जाती है तो ये डिजीज़ मदर से बच्चों में भी ट्रांसमिट हो जाती है, जिसके कारण बोन डिफॉर्मेलिटीज़ ग्रेडेंस में हो जाती हैं, जॉइंट डिफॉर्मेलिटीज़ भी हो जाती हैं और उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती। जॉइंट पेन होने लगता है, उसमें ज़्यादा प्यास लगने लगती है, ज़्यादा यूरिनेशन हो सकता है, आँखों में इस डिजीज़ का इफेक्ट वाइटनेस आ सकती है, एपिटाइट कम हो सकता है, उसका कोट कंडीशन ख़राब हो जाता है, पैरालिसिस हो सकता है और दौरा पड़ना भी हो सकता है, जॉइंट पेन हो जाते हैं। ये सब डिजीज़ के सिम्टम्स हैं। तो जो भी डॉग
हम रखें वो एक्टो और एंडोपैरासाइट से फ्री होने चाहिए। इसीलिए इन डिजीज़ को एड्स ऑफ कैनाइन वर्ल्ड कहा जाता है। ये डिजीज़ जब एक बार डॉग के अंदर इंटर कर जाती हैं तो जल्दी से ख़त्म नहीं होती। इसके लिए हमें एक प्रॉपर मेडिकेशन करनी पड़ती है, जो कि इमिडोकार्ब डाइप्रोपेनेट इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जो 25 किलो के लिए करीब 1 ml यूज़ किया जाता है। इसके करीब 2-3 शॉट देने से ये डिजीज़ ख़त्म होती है। चलिए अब इसी टाइम में हमें बिच को, जैसे प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, करीब 21 डेज़ 24 to 24 डेज़ उसमें रिलैक्सिन हार्मोन बढ़ जाता है और उस समय बिच काफ़ी फीडिंग मांगती है। मतलब करीब बिच को जो फीडिंग है करीब हमें 2 से 3 बार डेली करनी चाहिए, जिससे पप्स हेल्दी हों। और इसमें प्रोटीन डाइट ज़्यादा होने चाहिए, मल्टीविटामिन, कैल्शियम, माइक्रो मिनरल्स एंड मैक्रो मिनरल्स, ये सब चीज़ें देनी ज़रूरी होती हैं। और नॉर्मल डाइट जो हमें डॉग्स को देनी चाहिए, जैसे चिकन राइस हम दे सकते हैं, लेकिन रॉ हम लोग रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि इंडियन क्लाइमेट रॉ के लिए सूटेबल नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ इतनी ठंड नहीं होती कि डॉग उसको प्रॉपर पचा ले, और थोड़ा सा हमारे यहाँ जो क्लाइमेट कंडीशन है, मक्खी उक्खी ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए उसको अवॉइड ही करना चाहिए। बॉइल्ड मीट में जो भी इन्फेक्शन है मीट में, वो सब चीज़ ख़त्म हो जाती है बॉयल करने के बाद। तो हम लोग तो रिकमेंड करते हैं कि बॉइल्ड मीट ही देना चाहिए। साथ में सभी डॉग्स को जो एडल्ट हैं आपके या थोड़े ओल्ड भी हो गए हैं, उन्हें कैल्शियम और मल्टीविटामिन एक रेगुलर वे में देना चाहिए। मतलब कि जैसे 30 दिन में 15 दिन तो करीब करीब देने से बेटर परफॉर्म होती है। बीच प्रॉपर हीट पे आती है, प्रॉपर ब्लीडिंग होती है, जिससे कि कंसेप्शन के चांस भी बढ़ते हैं। बेस्ट ग्रेट डेन रहा है मेरा 97-98 में चैम्पियन ज़नाडेंस द प्रोफेशनल, और 14th ऑल ब्रीड बेस्ट डॉग ऑफ द ईयर रहा है। 99-2000 में मेरा डॉग रिजर्व डॉग ऑफ द ईयर रहा और विनर ऑफ पद्मावती ट्रॉफी एंड बेस्ट इन स्पेशलिटी शो एट चेन्नई ऑन 8 जनवरी 2000 अंडर डेविड स्टेशन ऑस्ट्रेलिया, जो कि बॉक्सर के ब्रीडर हैं। और 2003 और 4 में एक ग्रेट डेन बिच वीडेंस क्रूगर मेरी FCI शो में, मतलब FCI शो में 3rd बेस्ट इन शो, 4th FCI शो में 3rd बेस्ट इन शो अंडर रोमन पोडेसा चिली के जज, जो बेंगलोर में 2002 में हुई थी। और ये बिच 2002 और 3 की बेस्ट ग्रेट डेन ऑफ द ईयर रही। 2003 और 4 में आई हैव बीन अवॉर्डेड लक्ष्मी ट्रॉफी फॉर द ब्रीडर ऑफ द ईयर फॉर प्रोड्यूसिंग बेस्ट डॉग इन इंडिया, दैट वाज ग्रेट डेन्स एंड लैब्राडोर। 2003 और 4 में मेरा ग्रेट डेन और मेरा लैब्राडोर यंग डॉग was awarded Dog of the Year bred in India, winner of Southern Pride Trophy, defeating all imports and ये हमारा डॉग है स्टर्लिंग, जो बेस्ट इन शो विनर है और इसने बहुत ही अच्छा प्रोड्यूस किया है। जितने इस समय हिंदुस्तान में डॉग जीत रहे हैं वो मैक्सिमम इसने प्रोड्यूस किए हैं। और इसकी जो टाइप है, हेड की टाइप, हेड जो एकदम टेलीस्कोपिक होना चाहिए, आगे से पीछे की तरफ करीब लाइक ए ब्रिक, हाई ईयर सेट होने चाहिए, आंखें राउंड, आलमंड शेप, नोज वाइड विथ वाइड नोस्ट्रल्स, फ्लू कट एक स्क्वायर शेप में होना चाहिए। इट गिव्स द बेटर लुक टू द डॉग। The neck should be well arched and strongly built, well fitted into the shoulder blade. The shoulders and the upper arm should have the angle of 90 to 110 degree. इसका proportion, the depth of the chest and from elbow to the ground should be half, 50%.
and length of the dog should be equal to the height from ground to the withers. टक ऑफ लायन पोर्शन जो इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग और छोटा होना चाहिए. स्टैफल बैंड प्रॉपरली होने चाहिए. वेल एंगुटेड. अपर थाई शुड बी वेल बिल्ट एंड स्ट्रॉन्ग, वेल मस्कुलर. हॉक्स, दिस इज द हॉक्स, शुड बी वेल सेटल डाउन, वेल laid down. Croup, it should not be steep, and tail set should be just after the croup, and it should touch the length of the tail should touch the elbow. It is tapering from the upper. और 2004 और 5 में मेरी ब्रीडिंग की लैब्राडोर बिच बेस्ट लैब्राडोर ऑफ द ईयर एंड 18th ऑल बेस्ट ब्रीड ऑफ द ईयर रही है, जिसका नाम विडेंस अनफॉरगेटेबल मोमेंट, एंड वो दैट बिच वॉज प्राउडली ओन्ड बाय चेयरमैन एंड द जज ऑफ कैनन क्लब ऑफ इंडिया मिस्टर एसपति फ्रॉम कोयम्बटूर. 2005 और 6 में मेरा ग्रेट डेन क्रिक साइज स्ट्राइकर ऑफ विडेंस जो बेस्ट ग्रेट डेन ऑफ द ईयर रहा, एंड अंडर और स्पेशलिटी शो में बेस्ट ग्रेट डेन मेल अंडर रोजमेरी हब्रिच न्यूजीलैंड की जज के नीचे रहा. एंड आई हैव बीन इन्वाइटेड फ्रॉम द अमेरिकन कैनन क्लब इकोनोवा नेशनल चैम्पियनशिप डॉग शो इन लॉन्ग कैलिफोर्निया बीच फॉर participating in the dog show. 2006 और 7 में मेरा ग्रेट डेन क्रिक साइज स्ट्राइकर ऑफ विडेंस वॉज प्लेस बेस्ट ग्रेट डेन ऑफ द ईयर एंड 13 ऑल ब्रीड among the top of the season 2006 and 7. एंड ग्रेट डेन स्पेशलिटी जो चेन्नई में 8 दिसंबर 2006 में हुई अंडर रशियन जज वॉज प्लेस बेस्ट इन शो. 2007 और 8 में मेरा ग्रेट डेन क्रिक साइज स्ट्राइकर ऑफ विडेंस वॉज बेस्ट ग्रेट डेन ऑफ द ईयर एंड वॉज बेस्ट इन शो इन ग्रेट डेन स्पेशलिटी विच वॉज हेल्ड एट Bangalore अंडर जज मिसिज करीना लीमार्क फ्रॉम UK. 2014 और 15 में मेरा ही ब्रीडिंग का ग्रेट डेन विडेंस कैप्टन क्रंच वॉज अवॉर्डेड बेस्ट ग्रेट डेन ऑफ द ईयर एंड ऑल्सो अवॉर्डेड बेस्ट ग्रेट डेन ब्रेड इन इंडिया ऑफ द ईयर 2014 एंड 15, विनर ऑफ भट कैनल ट्रॉफी. और इस समय जो मेरा ग्रेट डेन 2019 और 20 में सबसे ज़्यादा पॉइंट विन किए हैं विडेंस सॉलिड गाइडलाइन जो अभी 48 पॉइंट पर टॉप विनिंग पे चल रहा है. बेस्ट इन शो विनर विडेंस आउटबैक जैक. ये रेड चिप का ग्रैंडसन है और इसमें मथाऊ कैनल भी लगा हुआ है और इसमें कुछ अमेरिकन अच्छे कोडेक मूवमेंट भी इसकी पेडिग्री लाइन में है एंड ही इज़ अ बेस्ट प्रोड्यूसर. इसने काफ़ी अच्छे बच्चे प्रोड्यूस किए हैं. ही हैव द वेरी गुड हेड मसल, गुड बोन्स. और मुझे 2018 और 19 में मेरठ में NCR मेरठ रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया. My name is Yashika Ratan.
This is Saint Bernard breed and he's very naughty, affectionate and very loving dog. He does guarding day and night. आज मैं स्कूबर्स जो वीडियो चैनल जिन्होंने रिकॉर्डिंग की है उन्हें मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, और जो भी लिसनर्स और व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं उनके बगैर मैं कुछ भी नहीं था और कुछ भी नहीं हूं, क्योंकि आप लोगों ने ही मुझे सपोर्ट से मैं यहां तक पहुंच पाया हूं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू।